नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की। जी हां, सितंबर माह में कैसा रहा देश में मौसम का हाल, कहां अत्यधिक सूखा पड़ा, कहां अत्यधिक बारिश हुई और कहां सामान्य बारिश हुई। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि जो मानसून है वो वापसी की ओर है, लेकिन देश के अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है, या देश में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर सूखा की मार जो है वो किसानों ने झेली है, जो कि काफी चिंता का विषय है। आज इस नक्शे के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि देश के किन इलाकों में भारी बारिश हुई है, कहां पे सामान्य बारिश हुई है और कहां के किसान अभी भी कम बारिश होने की वजह से काफी परेशान हैं। आईएमडी के अनुसार अगर हम बात करें देश के पूरे इस नक्शे की, तो आप ये नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सामान्य बारिश कहां कहां हुई है, यानी देश के कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है। तो उसमें ये जो आप देखेंगे, सबसे ऊपर से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो वहां 5% सामान्य बारिश हुई है। पंजाब में -5%, उत्तराखंड में 4%, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का ये जो एरिया है -1%। यहां पर वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें 4%, ईस्ट राजस्थान की बात करें तो 0%, -2%। गुजरात रीजन का जो इलाका है यहां पर सामान्य बारिश हुई है। ये जो सामान्य बारिश का आकलन है, अगर आईएमडी इसका आकलन करता है तो कैसे करता है ये आपको बता दें। यहां पर अगर आपकी नजर जाएगी तो ये इनका पैमाना है, ये इनका स्केल है। इसके अनुसार ये नापते हैं। नॉर्मल में अगर देखा जाए तो -19% से, और सामान्य 19% जो होता है वो सामान्य बारिश का संकेत होता है, और इसे ग्रीन कलर से यानी कि हरे रंग से इसको दर्शाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं मराठवाड़ा की, -5%, मध्य महाराष्ट्र -13%, कोंकण गोवा में अगर बात करें 10%, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका की बात करें -10%। तो ये जो तमाम इलाके हैं, तमिलनाडु पुडुचेरी में सामान्य बारिश 10% हुई है, -14%। रायलसीमा में हुई है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में -3% हुई है, -7% छत्तीसगढ़ में। ये जो पूरा इलाका है उड़ीसा का, यहां पर जैसे कि हमने देखा कि 24 से 48 घंटे में काफी बारिश हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर सूखे की मार से लोगों को कमी आई है, और उड़ीसा में -3% की सामान्य बारिश देखने को मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ में -7%, ईस्ट मध्य प्रदेश में -4%। और ये जो पूर्व का इलाका है, अगर हम बात करें हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम की, असम, मेघालय की और अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में -12%, असम, मेघालय में -18%। और ये जो इलाका है, यानी देश के ऐसे अधिकांश इलाके हैं जहां पर मानसून की बारिश हो गई और वहां पर सामान्य बारिश देखने को मिली। तो आप ये पूरे नक्शे में देखेंगे कि अधिकांश जो हिस्सा है वो आपको हरा नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं डेफिशिएंट की, यानी कि सूखा देश के किन राज्यों में, किन इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, सूखा मिल रहा है ईस्ट उत्तर प्रदेश, यानी -28%। ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, यहां पर अभी भी यहां के किसान, यहां का आम जनमानस सूखे की मार झेल रहा है। वहीं बिहार, अगर सटा हुआ बिहार की बात करें तो -23%, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है मानसून, जबकि मानसून वापस की ओर है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में यहां पर बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो सितंबर के आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये जो इलाका है, और झारखंड की बात करें तो -27% ऐसा क्षेत्र है जो यहां पर सूखे की मार झेल रहा है। -24% जो वेस्ट बंगाल की ये जो इलाका है, गंगा की तलहटी से इलाका जुड़ा हुआ है, गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का ये जो -26% इलाका है, ये भी सूखे की मार से ग्रस्त है। वहीं -27% अगर बात करें साउथ इंटीरियर कर्नाटका की, और 10% -38 बात करें तो केरला की। ये जो इलाका है दक्षिण का ये इलाका, और पूर्व का ये इलाका, और मध्य भारत से सटा हुआ पूर्व से जुड़ा हुआ ये इलाका, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कुछ इलाका और झारखंड का इलाका। तो ये जो लाल दर्शाता है, ये दर्शाता है कि सूखा कहां पड़ा है। और सबसे अच्छी बात देश के किसानों के लिए, देश के अनजान मानस के लिए यह है कि अभी जो अत्यधिक सूखा था, यानी कि लार्ज डेफिशिएंट जिसको बोलते हैं, -99% से -66%, तो देश में कहीं भी ऐसे इलाके नहीं देखने को मिल रहे जहां पर अत्यधिक सूखा पड़ा हो। तो यह एक अच्छी खबर है देश के किसानों के लिए, देश के आम जनमानस के लिए। एक्सेस की बात करें, जहां पर देश में कहां अत्यधिक बारिश हुई है, तो इसको आकलन करने का जो मानक है वो है 20% से लेकर 59%। तो देश का ये जो इलाका है, वेस्ट राजस्थान का इलाका, यहां पर 42% अधिक बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें उत्तर की, तो 20% अत्यधिक बारिश हुई है। 48% सौराष्ट्र, कच्छ, दीव का इलाका, यहां पर अत्यधिक बारिश हुई है। तो ये जो आंकड़ा है, ये हमने आपको बताया कि सितंबर माह में देश के इन इलाकों में सूखा पड़ा, कहां अत्यधिक बारिश हुई, कहां भारी बारिश हुई, और अत्यधिक सूखा तो देश में कहीं नहीं पड़ा। सितंबर के आंकड़ों के अनुसार यहां पर अधिकांश जब मानसून वापस की हो रहा है तो देश के कई जो तमाम इलाके हैं, तमाम राज्य हैं, वहां पर बारिश हो रही है। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था किसान तक चैनल के माध्यम से पहले भी, यहां जो साइक्लोन बन रहा है, यानी कि जो साइक्लोन बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, कम दबाव का क्षेत्र जो बन रहा है,
और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन चल रहा है इसके कारण भी आने वाले दिनों में यानी 24 से 48 और अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होगा, देश के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होगी। तो देश के किसानों के लिए, देश के आम जनमानस के लिए ये राहत भरी खबर है। अगर उनके खेत अभी भी सूखे हुए हैं और वहां पर बारिश नहीं हुई है तो यानी आप ये सप्ताह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहां जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन रहा है यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बन रहा है वो जाते जाते आपको बारिश देकर जाएगा। और तो इसके लिए आप सावधान रहें, अपनी तैयारी पूरी कर लें। और इस आंकड़ों के माध्यम से हमने आपको बताया कि देश के किन इलाकों में कहां बारिश हुई, कहां नहीं हुई। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, मौसम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप किसान तक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। अगर खेती किसानी की तमाम खबरें आप पढ़ना चाहते हैं तो आप kisantak.in पे भी जाइए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।